आज की कक्षा में हम सूरदास के पद के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं उनकी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज की कक्षा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि जब गोपियों ने उद्धव को कहा कि उद्धव तुम तो हो अति बड़भागी यानी कि भाग्यवान, तो ऐसा कहकर गोपियों ने कौन सा व्यंग किया। ठीक है, चलिए अब उत्तर जानते हैं। गोपियों के द्वारा उद्धव का भाग्यवान कहने में निहित व्यंग यह है कि वो श्री कृष्ण के इतने समीप, इतने पास रहकर भी उनके रंग, रूप और प्रेम से अप्रभावित हैं। वे कृष्ण के प्रेम बंधन से मुक्त हैं। प्रेम के सागर के समीप रहकर भी कोई प्रेम से दूर और अप्रभावित कैसे रह सकता है, यही बात गोपियों को हैरान करती है। गोपियाँ ये सोचती हैं कि उद्धव तो सदा श्री कृष्ण के पास रहते हैं, फिर भी उनसे अप्रभावित कैसे हैं। प्रश्न संख्या 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ पूछा जा रहा है कि उद्धव ने जिस प्रकार का व्यवहार किया वह श्री कृष्ण का योग संदेश लेकर गोपियों के पास आया, ये जो व्यवहार था वह किसके समान था, ये इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। अब आपका उत्तर होगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों एवं तेल की मटकी से किया गया है। तेल की मटकी जिसको जल में डुबोने से भी उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती। जब कोई मटकी होती है जिसमें खूब सारा तेल हो या जिसका बाहरी भाग तेल से ढका हो, अगर आप उसको पानी में डुबोगे तो उस तेल की सतह की वजह से पानी की एक भी बूंद मटकी पर नहीं चिपकती, वो फिसल जाती है। जैसे हमारे हाथों में कभी तेल लगा होता है तो हमारे हाथ पर पानी की एक भी बूंद नहीं रुकती, वो तुरंत फिसल जाती है। वैसे ही तेल की मटकी पर भी पानी की एक भी बूंद नहीं ठहरती। उसी प्रकार कमल के पत्ते जो कि पानी में रहते हैं, कमल जो कि पानी में रहता है, उस पर भी पानी का दाग नहीं लगता। उसकी जो सतह होती है वो भी चिकनी होती है। उस चिकनाहट के कारण उस पर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, जिसके कारण उस पर कभी पानी का दाग ही नहीं पड़ता। तो इन दोनों वस्तुओं के साथ उद्धव के व्यवहार को गोपियाँ तुलना कर रही हैं। वे कह रही हैं कि उद्धव का व्यवहार तो कमल के पत्ते और चिकने घड़े के समान है, जिस पर पानी का कोई असर नहीं होता। वैसे ही उद्धव जो कृष्ण के समीप रहते हैं, कृष्ण के प्रेम और भक्ति का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम बंधन से वे मुक्त हैं। प्रश्न संख्या 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों से उद्धव को उलाहने दिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि गोपियों ने ऐसी कौन कौन सी बातें कही जिससे वो उद्धव को कह रही थी कि तुमने तो ये योग संदेश लाकर अच्छा नहीं किया। तो यहाँ पर उन्होंने कौन कौन से उदाहरण दिए थे, वही आपसे पूछा जा रहा है। चलिए उत्तर शुरू करते हैं। गोपियों ने उद्धव को अनेक उदाहरणों से उलाहने दिए। उलाहने का अर्थ होता है, उदाहरण के तौर पर यदि मैं आपको समझाऊं, यदि आपके मित्र से आपने कोई काम मांगा था, कोई काम करवाना चाह रहे थे, लेकिन उसने वो काम नहीं किया, अब इसी बात को आप बार बार उसे टोकते रहते हैं, ठीक है, उसे उलाहना कहते हैं। तो इसी प्रकार गोपियों ने उद्धव को बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा उलाहने दिए। उन्होंने उसे बड़भागी कहा, ठीक है। यहाँ बड़भागी कहने में यानी भाग्यशाली कहने में यह अर्थ था कि वह भाग्यशाली नहीं बल्कि भाग्यहीन है, कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम से वंचित है, उनके प्रेम के प्रभाव से रहित है, ठीक है। उद्धव के द्वारा दिए जाने वाले संदेश के कारण गोपियाँ वियोग का अर्थ होता है जब आप अपने किसी प्रेमी या अपने किसी सहयोगी या परिवार के किसी व्यक्ति से दूर हो जाते हैं, उसे कहते हैं वियोग। वी का अर्थ है अलग होना, योग, ठीक है, वियोग होना, अलग हो जाना। तो कृष्ण से अलग होने के दुख में गोपियाँ वियोग की अग्नि में जल रही थी। गोपियों को पहले ये उम्मीद थी, ये आशा थी
कि कृष्ण अपनी गोपियों का हाल जानने आएंगे, लेकिन उन्होंने तो उद्धव को भेजकर यह आशा भी ख़त्म कर दी। अब तो हमें ये आशा भी नहीं है कि वो कभी आएंगे। इस तरह के उदाहरण वो दे रही थी गोपियाँ उद्धव को। अगला एक और उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि हे उद्धव, ये जो आप योग संदेश लाए हो, यह तो किसी कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत हो रहा है। कड़वी ककड़ी ये एक फल है जो खाने में जिसका स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। उसी के प्रकार योग संदेश को वो कह रही हैं और कह रही हैं कि ये कड़वी ककड़ी के समान है आपका योग संदेश। इसमें हमें ज़रा भी आनंद नहीं आ रहा है, इसमें हमें ज़रा स्वाद नहीं आ रहा है। और यह तो एक बीमारी की तरह है, बीमारी के समान है, जिसको न हमने कभी देखा, न सुना, न महसूस किया था, लेकिन आप योग स्वरूप ये बीमारी हमारे लिए लाए हो। अगला प्रश्न, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया? उत्तर, गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम था। उन्हें श्री कृष्ण के अलावा कुछ और नहीं सूझता था। वे उनके रूप माधुरी में इस तरह उलझी हुई थी, यानी कि श्री कृष्ण के रंग रूप सौंदर्य में वो इतनी उलझी हुई थी कि जिस प्रकार गुड़ पर चींटियाँ चिपक जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में उनसे बंधी हुई थी। इस प्रेम के बंधन में वो बंधी हुई थी। इसमें उनका शरीर, उनका मन और कर्म सभी प्रकार से मन वचन कर्म से वो श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति रखती थी। उनके प्रेम रूप सौंदर्य पर अपनी जान देती थी। जिस प्रकार चींटी एक बार गुड़ से चिपक जाए, उसके बाद वह गुड़ से कभी अलग नहीं होती, बल्कि अपनी प्राण त्याग देने के बाद ही चींटी गुड़ से अलग होती है। तो गोपियों को ऐसा प्रतीत होता था कि उनका मन कृष्ण के साथ ही मथुरा चला गया है। वे हारिल पक्षी के तिनके के समान मन वचन और कर्म से श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी। उन्हें लगता था यदि हमारे पास ये सहारा नहीं होगा तो हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। उनकी प्रेम की अनन्यता ऐसी थी कि रात दिन सोते जागते वे कृष्ण को ही याद करती थी और कृष्ण की लीला में ही स्वयं को व्यस्त रखती थी। कृष्ण के प्रेम में ही वो उलझी रहती थी। इसके अलावा उनके संसार में और कोई दूसरी वस्तु नहीं थी।